Maharishi Valmiki, once a feared dacoit, transformed into a revered sage and the author of the epic Ramayana. His journey from darkness to enlightenment is a testament to the power of inner change and spiritual awakening. Discover the incredible story of how a bandit became a legendary poet and sage. एक डकैत का जन्म। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी जिंदगी के रास्ते से भटक गया था। उसका नाम था रत्नकर। पुराने जमाने में एक डकैत रहता था। उसका नाम रत्नकर था। रत्नकर एक समय एक आम इंसान था, लेकिन हालत और परिस्थितियों ने उसे एक कठोर और निर्दयी व्यक्ति बना दिया। वो बहुत बुरा आदमी था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की झलक थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक कठोर मुस्कान रहती थी, जो लोगों को डरा देती थी। रत्नकर लोगों को लूटता था। उसका काम था राहगीरों को लूटना और उनसे उनकी संपत्ति छीन लेना। उसने अपनी जिंदगी का मकसद ही लूटमार बना लिया था। वो उन्हें मार भी डालता था। उसके हाथ खून से रेंजे रहते थे। उसने कई लोगों की जान ले ली थी बिना किसी पछतावे के। रत्नकर जंगल में रहता था। उसने अपना घर एक घने जंगल में बना लिया था, जहां कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था। उसका बसरा एक छोटी सी झोपड़ी थी जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। उसके घर वाले भी उससे डरते थे। उसका परिवार उसके कठोर स्वभाव से हमेशा डरा रहता था। उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि कब रत्नकर का गुस्सा उन पर टूट पड़ेगा। लोग रत्नकर से बहुत नफरत करते थे। गांव के लोग उसे दूर रहते थे। उन्हें उसके नाम से ही डर लगता था। रत्नकर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे डर और नफरत की झलक आ जाती थी। सब लोग उसे दूर रहते थे। रत्नकर अकेला था। उसकी जिंदगी में कोई अपनापन नहीं था। उसने अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जहां सिर्फ तन्हाई थी। उसके पास सिर्फ उसका गुस्सा और नफरत थी, जो उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी गलतियों और अपने कर्मों के कारण अकेला पड़ गया था। रत्नकर का जीवन एक सबक है जो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। नारद मुनि से मुलाकात। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। एक दिन नारद मुनि जंगल से जा रहे थे। उनका मन शांत था और वीणा की मधुर धुन से जंगल में एक अलग ही शांति थी। तभी एक चोर जिसका नाम रत्नकर था उन्हें देख लिया। रत्नकर एक कठोर व्यक्ति था जो अपने जीवन का गुजारा लूटमार से करता था। उसने नारद मुनि को लूटने की सोची। उसके मन में बस एक ही विचार था, यह मुनि मेरे लिए एक आसान शिकार होगा। रत्नकर ने नारद मुनि को घेर लिया। उसने अपने हथियार निकाले और नारद मुनि के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, अपना सब कुछ मुझे दे दो। नारद मुनि डरे नहीं। उन्होंने अपनी शंटी बनाए रखी और मुस्कुराते हुए रत्नकर की तरफ देखा। उन्होंने रत्नकर से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? उनकी आवाज में एक अलग ही शंटी थी जो रत्नकर को छू गई। रत्नकर ने कहा, मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। उसकी आवाज में डर था और उसकी आंखों में आंसू। नारद मुनि ने ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप में भागीदार बनेगा? यह प्रश्न सुनकर रत्नकर चकित रह गया। रत्नकर ने कभी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था। उसने सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं पता। नारद मुनि ने कहा, जाओ अपने परिवार से पूछो। अगर वे तुम्हारे पाप में भागीदार बनने को तैयार हैं, तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। रत्नकर ने बिना समय गवाए अपने घर की ओर दौड़ लगाई। उसके मन में कई प्रश्न घूम रहे थे। जब रत्नकर अपने परिवार के पास पहुंचा, उसने उनसे पूछा, क्या तुम मेरे पाप में भागीदार बनने को तैयार हो? उसके परिवार ने मना कर दिया। ये सुनकर रत्नकर का मन पिघल गया। उसने अपने जीवन के गलत कामों पर पछतावा किया। रत्नकर वापस नारद मुनि के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पाप का भागीदार नहीं बन सकता। नारद मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने जीवन का सही मार्ग चुन लिया है। अब तुम राम का नाम जपना शुरू करो। रत्नकर ने नारद मुनि की बात मानी और राम का नाम जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। रत्नकर, जो एक समय का कठोर चोर था, अब वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने रामायण लिखी और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी सुधार की संभावनाएं होती हैं। नारद मुनि और रत्नकर की ये कहानी हमेशा